जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। आ, दोस्तों, ये अमेरिका का ये कहना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। ये सारा का सारा जो कांड करवा रहा है ना, इसके ऊपर बम मारो, इसके ऊपर मिसाइल मारो, ये ईरान इसके ऊपर करवा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एक मौसम, एक माहौल बन रहा है ईरान के खिलाफ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ईरान को इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, बात वो सब ठीक है कि फिलिस्तीनी बड़े परेशान हैं, ये सब बात सही है, परेशान होंगे भी, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब सबको ये पीछे पता लग गया है कि एक ऐसा स्टेट है जो कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और खुल के सपोर्ट कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि टैसिट सपोर्ट होता है ना, जैसे पाकिस्तान कहता है, जैसे पाकिस्तान मक्कारी कर देता है, आतंकवादियों को हथियार दे देगा, बोलो हम तो जानते नहीं इसको कौन है। ईरान ये नहीं कह रहा, ईरान ये कह रहा है कि हमने इनको हथियार दिया है, हम इसको जानता भी है, हबीबी, ये हमारा दोस्त भी है। ये चक्कर है ईरान और पाकिस्तान में फर्क। ईरान खुला सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट करके झूठ बोल देता है। अब देखिए, व्हाइट हाउस, जो यूएस का व्हाइट हाउस है अमेरिका का, वो कहता है कि ईरान की डीप इन्वॉल्वमेंट है इन प्लानिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट कमर्शियल व्हीकल्स। ये देखिए कितना बड़ा इल्जाम है, और ये सच भी है। ये सच में इसलिए कह रहा हूं कि ईरान की हरकतें ऐसी हैं। अभी क्या कह रहा है व्हाइट हाउस, यानी कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि ईरान ने ये जितनी भी ट्रेडिंग वेसल्स हैं, जितनी भी ये जहाज हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, ये सारा का सारा जो प्लानिंग है, इस जहाज को मारो, ऐसे मारो, ये करो, इसमें ये बम मारो, ये मिसाइल करो, ये लो हथियार, ठोको इनको, इसको आप पायरेट्स जाओ और उसको जाके पूरे हाईजैक कर लो वेसल को, ये सब ईरान करवा रहा है। ये अमेरिका के व्हाइट हाउस का कहना है। ईरान बैक्ड जो हौथी मूवमेंट है, ये टारगेट करते हैं रेड सी में, यानी कि लाल सागर में ये लोग टारगेट करते हैं। और ये क्यों काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, ये सब दहशतगर्द हैं सबके सब, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि इतना सिंपल नहीं है, ये इतनी सरल, इतनी आसान चीज नहीं है जितना ये लोग कहते हैं कि साहब हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, इसके पीछे दुनिया के ऊपर प्रेशर डालने की एक टैक्टिक है ईरान की। यानी कि जो हौथी रिबेल्स हैं, उनके दिल में फिलिस्तीनियों के लिए जो भी हो, लेकिन जब वो हमला करते हैं, वो हमला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। जो मुस्लिम देश हैं वो तक नहीं खड़े इनके साथ, वो तब इनको धुतकारते हैं, अपने घर के अंदर आने नहीं देते, कह रहे तुम घर के अंदर घुसोगे तो फिर पीटेंगे तुम्हें, भागो यहां से। ये कर रहे हैं ईरान के कहने पे प्रेशर डालने के लिए। तीसरी बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा, पॉइंट्स भी यहां पे हमने पूरे बना रखे हैं आपके लिए, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली दोस्तों। एड्रीन वॉटसन है व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ द हाउथीज ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है और कलेक्टिव इंटरनेशनल एक्शन टू एड्रेस द चैलेंज पोज्ड बाय ईरान इन्वॉल्वमेंट। तो अब इन्होंने बोला है कि हमें पूरा एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए इस मामले में। ठीक है जी, ईरान मना कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हमारा हाउथी से कोई लेना देना नहीं, झूठ बोल रहा है। बेसिकली अमेरिका को अब खुजली हो रही है दूसरी लड़ाई में इन्वॉल्व होने की। और मैं तो बता रहा हूं कि अगर आप करते हो ऐसा, तो ईरान को एक बार, ईरान, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मैं जैसे पाकिस्तान को ब्लैंकेट बोलता हूं ना, ब्लैंकेट की ठोको इनको, ईरान ऐसा नहीं है। ईरान एक अच्छा मुल्क है, ईरान के लोग अच्छे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े दे गुड पीपल, डिसेंट पीपल ईरानियंस। लेकिन उनकी जो टॉप, जो उनकी क्लर्जी है, जो पागल मौलवी बैठते हैं वहां पे, मुल्ले, वो काले शाले कपड़े पहन के, जो भूत टाइप के, दोज आर वेरी डेंजरस पीपल। इन्होंने फिर किसी को मार दिया हिजाब के चक्कर में कल परसों। ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं, और टेररिज्म को ये गलत नहीं मानते। सबसे बड़ी एक तो है ना, चोर जो होता है वो जानता है वो चोरी कर रहा है गलत है, लेकिन उसको पता है यार मैं गलत काम कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मैं चोरी कर रहा हूं। एक बंदा वो होता है, कहता है यार आज शाम चोरी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ईरान उस लेवल का है चोर, जो कहता है कि चोरी करेंगे मजा आएगा। तो ये अब लोगों ने इनको घेरना शुरू कर दिया। अमेरिका कहता है दुनिया से कि इकट्ठा हो जाओ भैया, ईरान का बैंड बजाना जरूरी है। क्योंकि अब इससे हुआ क्या, ये जो लड़ाई हुई है ना पूरी इजराइल और हमास के बीच में, तो पहले पहले ये बड़ा था पैलेस्टीन, अब धीरे धीरे आवाजें आने लगी हैं कि यार इजराइल के लिए बात कौन करेगा, इजराइल के लिए आवाज कौन उठाएगा। ये तो पैलेस्टीनियन अपना रोना रोते रहेंगे, ये इनका रोना कभी खत्म नहीं होगा। आप हर एक पैलेस्टीनियन की जेब में $1 मिलियन दे दीजिए, इनको पूरा एरिया दे दीजिए, इलाका इनको,
कि यहां पे कोई यहूदी नहीं रहेगा, इजराइल भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, ये फिर रोएंगे, फिर गद्दारी करेंगे, फिर ये पीठ में छुरा उतारेंगे, सबका कमर में छुरा उतारेंगे। ये इनकी फितरत है फिलिस्तीनियों की, गद्दारी इनके खून में है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात नहीं मानते, आप कुवैतियों से पूछो, आप जॉर्डेनियन से पूछो, आप इजिप्शियन से पूछो, ये तीनों मुसलमान देश हैं और फिलिस्तीनी भी मुसलमान है मैक्सिमम। आप इन तीनों देशों से पूछो कि तुम्हें क्या लगता है फिलिस्तीनी कैसे हैं, फिर इनका रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्योंकि ये सांप के काटे हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब ये चीज हो गई। अब आते हैं दूसरी खबर पे। इजराइल जो है वो गाजा का ऑफेंसिव रोकने का नाम नहीं ले रहा है, और इजराइल ने जहार अल दिख, एक हमास का वेपन्स वेयरहाउस था, एक जगह जहार अल दिख, वहां पे वेयरहाउस था, वो पता लगा है, और इसमें हथियार थे, रॉकेट लॉन्चर थे, ये सब मिले हैं। इसको एयर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय करा था, मारा होगा मिसाइल उन्होंने ऊपर से, इसको खत्म कर दिया। गाजा सिटी में बहुत भारी तादाद में हथियार मिले हैं, इंक्लूडिंग मोटर्स एंड एक्सप्लोजिव। और ये नेक्स्ट टू किंडरगार्टन, यानी कि छोटे छोटे बच्चे, जो किंडरगार्टन बोलते हैं केजी, आप बताओ केजी के बच्चे हैं, केजी के बच्चे जो, उनका जो स्कूल है उसके बिल्कुल बगल में इन्होंने हथियारों का बहुत बड़ा अंबार वहां पे डाल रखा था। तो इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर भी मिले, रॉकेट प्रोपल ग्रेनेड्स भी मिले, बहुत कुछ मिला। अब ये क्या करते हैं ना, देखिए बगल में स्कूल है, ठीक है, बिल्कुल मतलब सटा हुआ स्कूल है, मतलब ये स्कूल है, उसकी दीवार से सटी हुई एक घर है, घर के अंदर ये सब आपको मिलता है। अब ये करते क्या है मैं आपको बताता हूं। हमास ये क्यों इतने, जिसको कहते हैं ना, क्यों इनको कुटना चाहिए अच्छी तरीके से, तबीयत से इनको पढ़नी चाहिए, इसलिए पढ़नी चाहिए दोस्तों कि हमास वहां पे रॉकेट भी है, मिला है, एम्ड एट इजराइल, यानी कि वहां से वो रॉकेट मारेगा इजराइल को, वो रॉकेट गिरेगा, जाहिर सी बात है। जब वो रॉकेट गिरेगा, नहीं भी गिरेगा, ऊपर से इजराइल ने उसको साफ कर दिया, इजराइल को पता लगेगा कि यहां से रॉकेट आया है। उसको कहते हैं काउंटर बॉम्बार्डमेंट, सीबी बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, सीबी, काउंटर बॉम्बार्डमेंट। इजराइल को पता लग गया, इजराइल ने मैप कर लिया उसका पैराबोला, उसका जो फ्लाइट पाथ था, इजराइल वहीं पे मारेगा बम। जब बम मारेगा इजराइल वहीं पे, क्योंकि वहां से रॉकेट आया था, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी कार्रवाई करेगा इजराइल, वहां पे रॉकेट फटेगा, वहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे मर जाएंगे, यही वो चाहते हैं हमास वाले, इसलिए बच्चे के स्कूल के बगल में उन्होंने बना रखा है। फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि नन्ना शहीद है। ठीक है, अब बुरा है, बच्चे को लगा रॉकेट, लेकिन रॉकेट तो वहीं पे आके गिरेगा जहां से ओरिजिन होगा, यू कांट स्टॉप दैट। तो इसमें कोई हमास से पूछता है क्या कि तुमने अस्पताल के अंदर अपने रॉकेट्स क्यों लगा रखे हैं, तुमने स्कूलों पे अपने रॉकेट्स क्यों लगा रखे हैं, तुमने ऐसी जगह क्यों अपने रॉकेट्स लगा रखे हैं जहां पे लोग मर जाएंगे अगर कोई जवाबी कार्रवाई होगी तो। ये चाहते हैं, देखिए आप माइंड समझिए हमास का, हमास ये चाहता है कि वो रॉकेट फायर करे इजराइल के ऊपर, इजराइल जवाबी कार्रवाई करे, कुछ इनोसेंट लोग मरें, फिर ये सब लोगों को दिखाएं, अपना विक्टिम कार्ड प्ले करें, अपनी छाती पीटें, पैसे लें। दिस इज, द पैलेस्टीनियंस आर नोन फॉर दिस, दे आर फेमस फॉर दैट। ठीक है, खान यूनिस, एक जगह खान यूनिस को चपटा करा था इजराइल ने, मार मार के सुअर बनाया था, वहां पे सोल्जर्स, इजरायली सोल्जर्स आईडीएफ के हैं, उनको हथियार मिले, मिलिट्री यूनिफॉर्म मिली, एक्सप्लोजिव चार्जेस मिले, कार्ट्रिजेस मिले यानी कि गोलियां मिली, और कॉम्बैट इक्विपमेंट मिली एक घर के अंदर। एयरफोर्स के फाइटर जेट ने टारगेट करा हमास टेररिस्ट प्लेसिंग एक्सप्लोजिव चार्जेस एंड टेरर स्क्वाड एंडेंजरिंग इजरायलीज वॉज। तो वहां पे वो कोई चार्ज लगा रहा था, आईडी लगा रहा था, उसको देखा, बोला कि हाँ ठीक है, किसी ने ऑब्जर्व करा होगा, बोला फाइटर जेट को जरा बम मारना है इसके अंदर, है बहुत बम लगाता हमारे ऊपर। तो उसने बोला कौन बम लगाता, कह रहा ये नीचे बैठा, ये हमास का है। तो उसने ऊपर से बोला इजरायली ने, हमास भाई सलाम, मारा बम वहां पे, हमास भाई चूरन बन गया उसका, कहानी खत्म। तो ये सब वहां पे चल रहा है। देखो, आईडीएफ कंप्लीटेड द टेक ओवर ऑफ साउथ गजाज शजैया डिस्ट्रिक्ट वेयर हमास हैड लॉन्च्ड अटैक। शजैया डिस्ट्रिक्ट को भी इजराइल ने टेक ओवर कर लिया। दोस्तों ये सब जो चीजें हैं ना, किसी को भी अगर ये गलत फहमी है, और बहुत सारे ऐसे इंडिया में भी लोग हैं ना पागल टाइप के, जिनको दे डोंट हैव एनी ब्रेन्स, यहां पे भी हमारे यहां बहुत ऐसे, नहीं हमास को ये कर दिया, हमास को ये कर दिया, पैलेस्टीन को ये कर दिया। आप पैलेस्टीन का रिपोर्ट कार्ड आप इजराइल से मत मांगिए। व्हाट आर द पैलेस्टीनियंस, व्हाट इज हमास, डोंट आस्क इजराइल, आस्क द मुस्लिम कंट्रीज हु आर नियर बाय, आस्क देम, they will tell you the reality of Hamas, they will tell you the reality of the Muslim Brotherhood, they will tell you the reality of Palestinians. If you do not trust Israel, that's okay, that's your wish if you don't trust Israel. But then, will you trust the Muslim countries who are there? Ask them why they are not willing to take even one single Palestinian refugee, not one single Palestinian refugee. Why? What is the reason? Ask them.